नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजाय। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अभिरामस्त्रिलोकानां राम श्रीमान सानः प्रभु। जानकी जीवनं वन्दे मांडवी प्राणवल्लभम् उर्मिलारमणं वन्दे कीर्तिकान्तं नमाम्यहम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं धनुजवनकृतानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वासजातं नमामि। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। आपदामयपहरतारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुरनाम बपु एक इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री सीतारामचंद्र जी महाराज की जय। चित्रकूट से भरत जी अयोध्या के लिए लौट रहे हैं। रास्ते में उन्हें यमुना नदी से पहले भरद्वाज जी के एक आश्रम का दर्शन हुआ। लोग बताते हैं भरद्वाज जी ने यह आश्रम बनाया था श्री भरत जी से शीघ्रातिशीघ्र मुलाकात करने के लिए बनाया था। अदूरात चित्रकूटस्य ददर्श भरतः तदा आश्रमं यत्र सा मुनि भरद्वाजः कृतालयः। कृतालयः से भी मालूम पड़ता है कि ये उन्होंने अपना निवास बाद में बनाया, ये आश्रम बाद में बनाया। मुनियों का निवास नहीं होता, मुनियों का आश्रम ही होता है। तो कहे अदूरात चित्रकूटस्य भरतः ददृशं ददर्श। थोड़ी ही दूर पर चित्रकूट से भरत जी ने देखा आश्रमम, एक आश्रम देखा। वो आश्रम में गए, कहे यत्र सा मुनि भरद्वाजः कृतालयः। सा तम आश्रमम आगम्य भरद्वाजस्य वीर्यवान् अवतीर्य रथात् पादौ बवन्दे कुलनन्दनः। कहते सा कुलनन्दनः वीर्यवान् भरतः। कुल को आनंद प्रदान करने वाले परम शक्तिशाली परम पराक्रमी श्री भरत जी तम आश्रमम आगम्य, उस आश्रम में आकर के अवतीर्य रथात, रथ से नीचे उतर करके भरद्वाजस्य पादौ बवन्दे, भरद्वाज जी के चरणों की वंदना की, उनका चरण स्पर्श किया। ततो हृष्टो भरद्वाजः ततो हृष्टो भरद्वाजः भरतम वाक्यम अब्रवीत। भरद्वाज जी भरत जी को देखकर परम प्रसन्न हुए। तो कहे ततो हृष्टो भरद्वाजः, परम प्रसन्न भरद्वाज जी ने भरतम वाक्यम अब्रवीत,
भरत जी से ये बात बोली। कहते हैं अपि कृत्यम कृतम तात, कहते हैं तात भरत जी, क्या आप जो करने गए थे और आपने कर लिया? देखा, अपि अपि माने प्रश्नवाचक हो गया है ना। अपि कृत्यम कृतम, जो आपका करणीय था वो आपने कर लिया या नहीं, है ना। अपि कृत्यम कृतम, दूसरा कह रामेण चा समागतम, राम जी से आपका समागम हुआ या नहीं। एवं उक्त्वा सातु ततो भरद्वाजेन धीमता प्रति उवाच भरद्वाजम भरतो धर्मवत्सलः, क्या धीमता भरद्वाजेन एवं उक्त्वा, परम बुद्धिमान भरद्वाज जी के द्वारा जब इस प्रकार कहा गया तो धर्मवत्सलः भरतः, परम धार्मिक श्री भरत जी भरद्वाजम प्रति उवाच, भरद्वाज जी से बोले, ऐसा याच्यमानो गुरुणा मया चा दृढ़ विक्रमः, राघवः परम प्रीतो वसिष्ठम वाक्यम अब्रवीत। कहते हैं भरद्वाज जी क्या बताऊं, सा दृढ़ विक्रमः, वो अपने व्रत पर बड़ा दृढ़ रहने वाले हैं, परम पराक्रमी हैं। राघवः, ऐसे रघुनंदन राम जी मया च गुरुणा च याच्यमाना, कहते मैंने और मेरे गुरु वशिष्ठ जी ने जब उनसे याचना की कि आप अयोध्या के सिंहासन पर चलें, तो परम प्रीतो वसिष्ठम वाक्यम अब्रवीत, तो रघुनंदन राम जी परम प्रसन्न होकर के मेरे गुरु वशिष्ठ जी से यह बात कही, वसिष्ठम वाक्यम अब्रवीत। राम जी ने क्या कहा, कहे पितुः प्रतिज्ञाम ताम एव पालयिष्यामि तत्त्वतः, चतुर्दश ही वर्षाणि या प्रतिज्ञा पितुः मम, कहे चतुर्दश ही वर्षाणि या प्रतिज्ञा पितुः मम, 14 वर्ष वन में रहने की जो प्रतिज्ञा मैंने अपने पिता से की है, कहताम प्रतिज्ञाम पितुः, मैं अपने पिता के सामने की हुई उस प्रतिज्ञा को तत्वतः पालयिष्यति, यथार्थ रूप से उसका पालन अवश्य करूंगा। राम जी ने सीधा जवाब दे दिया, और वो भी मुझसे नहीं कहा, मेरे गुरुजी से कहा, है ना। एवं उक्तो महाप्राज्ञो वसिष्ठः प्रति उवाच, एवं रामेण उक्तो, राम जी के द्वारा ऐसा कहे जाने पर महाप्राज्ञो वसिष्ठः प्रति उवाच, वशिष्ठ जी कौन है ये भी बताया, कहे वाक्यज्ञः वसिष्ठः महाप्राज्ञः वसिष्ठः, महान बुद्धिमान, और कहते हैं वाक्य बोलने की प्रक्रिया में परम कुशल, वाक्यज्ञः महाप्राज्ञो वसिष्ठः, इससे बोले वाक्य कुशलम राघवम वचनम प्रति उवाच, जो बोलने में बड़े कुशल हैं ऐसे रघुनंदन राम जी से ऐसे वशिष्ठ जी बोले। राम जी के ऐसा कहने पर वशिष्ठ जी बोले, कहे एते प्रयच्छ संघृष्टा पादुके हेमभूषिते, अयोध्यायाम महाप्राज्ञ योगक्षेम करो भव, कि मेरे गुरु जी ने कहा कि हे महाप्राज्ञ, हे महान बुद्धिमान राम जी, संघृष्टः, कहे परम प्रसन्न होकर के, एते हेम भूषिते पादुके प्रयच्छ,
ये जो सोने से बढ़ी हुई पादुका है, ये तुम भरत को दे दो। ये मेरे गुरु वशिष्ठ जी ने राम जी से कहा कि ये जो स्वर्ण जटित पादुका है, इसको भरत को दे दो। अयोध्यायाम से योग क्षेम करो भव। ये पादुका ही अयोध्या का योगक्षेम करने में समर्थ होगी। एवं उक्तो वसिष्ठेन राघवः प्रांगमुखः स्थितः पादुके हेम विकृते मम राज्यायते ददौ। एवं उक्तो वसिष्ठेन, वशिष्ठ जी के द्वारा ऐसा कहे जाने पर राघवः रघुनंदनः रामः प्रत्यंग मुखः स्थितः, पश्चिम की ओर मुख करके वो खड़े हुए और हेम विकृते पादुके, उस स्वर्ण जटित पादिका को राज्याय ते मम ददौ, राज्य संचालन के लिए उन्होंने इस पादुका को मुझे प्रदान कर दिया। राज्याय ते मम ददौ निवृत्तो अहम अनुज्ञातो रामेण सुमहात्मना अयोध्यामेव गच्छामि गृहीत्वा पादुके शुभे। सुमहात्मना रामेण अनुज्ञातो निवृत्तो अहम। चित्रकूट की यात्रा को पूर्ण करके महात्मा राम जी से आज्ञा प्राप्त करके शुभे पादुके गृहीत्वा, इस मंगलमयी राम जी की चरण पादुका को लेकर के अयोध्यामेव गच्छामि, इस समय मैं अयोध्या को ही जा रहा हूँ। एतत् श्रुत्वा शुभम वाक्यम भरतस्य महात्मनः, सुनिए। एवं उक्त्वा एतत् श्रुत्वा शुभम वाक्यम भरतस्य महात्मनः भरद्वाजः शुभतरम मुनिः वाक्यम उदाहरत। भरत महात्मनः भरतस्य शुभम वाक्यम एतत् श्रुत्वा, महात्मा भरत जी के द्वारा कही गई इस परम कल्याणमय वाणी को, कल्याणमय बातों को सुन करके भरद्वाजो मुनि भरद्वाज जी शुभतरम वाक्यम उदाहरत। पहले क्या था? भरत जी ने जो कहा, कहते हैं शुभम वाक्यम श्रुत्वा। अब क्या कहते हैं? कहे शुभतरम वाक्यम उदाहरत, यानी भरत जी के द्वारा बोली गई बातों से ज्यादा मंगलमयी बातें भरद्वाज जी बोले, शुभतरम है, उससे ज्यादा मंगलमयी, ज्यादा कल्याणमयी बातें भरद्वाज जी भरत जी से बोले। कहते नरव्याघ्रे नये ततचित्रम शीलवृत वृदाम्बरे यत आर्जम त्वयि तिष्ठेतु निम्न उत्कृष्टमयो उदकम। कहते नरव्याघ्रे, पुरुषों में सिंह के समान परमवीर भरत, शीलवृत वेदाम्बरः, बरे सब सप्तमी में है, शीलवृत वेदाम्बरे, उत्तम सदाचार उत्तम चरित्र को जानने वालों में श्रेष्ठ है। यत आर्जम त्वयि तिष्ठेतु, हे श्रेष्ठ भरत जी, अगर ये उत्तम चरित्र उत्तम गुण ये सब आप में अगर निवास करते हैं, त्वयि तिष्ठेत, ये सब अगर आप में निवास करते हैं, तो कहते हैं नाये तच्चित्रम, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। क्यों? एक उदाहरण दिया, बड़ा सुंदर उदाहरण दिया, कहे निम्न उत श्रेष्ठमयो उदकम। जैसे जल को अगर छोड़ दिया जाए
तो तलहटी में स्थित सुपात्र में ही जाकर गिरता है। तो ऐसा ये गुण, जितने सदाचार, जितने वृत्त, जितनी वीरता आप जैसे श्रेष्ठ में स्वतः निवास करती है, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। यह था सुगतर वाक्य। और अभी जो परम कल्याण में बात बोलनी है और बाकी कह, अन्नऋण सा महाबाहो पिता दशरथ तव। कहते हैं तुमने अपने पिता, विशाल भुजाओं वाले अपने पिता, जो जिनका नाम दशरथ जी है, कह अन्नऋण, उनको तुमने ऋण से मुक्ति दिला दी। अन्नऋण यस्य तुम ईदृशः पुत्रो धर्मात्मा धर्मवत्सलः। कहते हैं वो उऋण क्यों ना हो, तुम्हारे पिता दशरथ उऋण क्यों ना हो। यस्य त्वम ईदृशः पुत्रो, जिस पिता दशरथ को तुम्हारे समान पुत्र प्राप्त हो, धर्मात्मा धर्मवत्सलः, जो परम धर्मात्मा है, परम धर्माचरण करने वाला है, धर्मावलंबी है, धार्मिक लोगों को प्यार करने वाला, धर्मवत्सलः। तम ऋषिमतु महाप्राज्ञम उक्तवाक्यम। महान बुद्धिमान ऋषि भरद्वाज जी ने जब इस तरह की इतनी बातें कही, तो भरता कृतांजलि चरणों उपगृह्य, भरत जी ने दोनों हाथ अपने जोड़ करके उनकी चरण वंदना की, उनके चरण पकड़े। आमंत्रितुम आरेभे, अयोध्या जाने के लिए आज्ञा लेने का उपक्रम किया। आरेभे, आरंभ किया, उद्यत हुए। ततः प्रदक्षिणं कृत्वा भरद्वाजं पुनः पुनः, भरतः तो ययौ श्रीमान् अयोध्याम सह मंत्रिभिः। बार बार उन्होंने भरद्वाज जी की प्रदक्षिणा की और श्रीमान भरत जी, सर्वशोभा संपन्न भरत जी, सह मंत्रिभिः, अपने मंत्रियों के साथ अयोध्याम ययौ, अयोध्या की यात्रा पर चल पड़े। या नैह सकटैह हयैह नागैह साचमु, पुनः निवृत्ता विस्तीर्णा भरतस्य अनुयायिनी, भरतस्य अनुयायिनी विस्तीर्णा साचमु। भरत जी के पीछे चलने वाली वो भरत जी की परम विस्तारित प्राप्त सेना, परम विशाल सेना, पुनः निवृत्ता, फिर से लौटने के लिए तैयार हुई। या नैह सकटैह हयैह नागैह साययु, रथों के द्वारा, बैलगाड़ियों के द्वारा, घोड़ों से, हाथियों पर सब सवार होकर के पूरी सेना अयोध्या के लिए चली। तो रास्ते में ततः ते यमुनाम दिव्याम नदीम तीर्त्वा ऊर्मिमालिनी, ततः ते दिव्याम ऊर्मिमालिनीम यमुनाम नदीम तीर्त्वा, वहां से चल करके उत्ताल तरंगों वाली दिव्य जलों से संपूर्ण श्री यमुना नदी को पार करके पुनः सर्वे शिव जलाम नदीम गंगाम ददृशुः। परम कल्याणमयी नदी, कल्याणमय मंगल जल से परिपूर्ण, सभी ने गंगा जी का दर्शन किया। ताम रम्य जल संपूर्णाम संतीर्ज सह बांधवा, कहते सह बांधवा
रम्य जल संपूर्णाम ताम गंगाम संतीर्य, अपने बंधु बांधवों अपनी सेना के साथ रमणीय सुंदर जल वाली उस गंगा नदी को पार करके रम्यम श्रृंगबेरपुरम ससैनिकः प्रविवेश, रमणीय श्रृंगबेरपुर में सैनिकों के साथ भरत जी ने प्रवेश किया। श्रृंगबेरपुर में भी रुके नहीं। श्रृंगबेरपुरात् भूय अयोध्याम संददर्शः, श्रृंगबेरपुर से निकले, पुनः उन्होंने अयोध्या का दर्शन किया। अयोध्या तु तदा दृष्ट्वा पित्रा भात्रा विवर्जिता, आज अयोध्या को पहली बार देख रहे हैं। जब पहले आए थे उस समय भी पिता और भाई नहीं थे, लेकिन उस समय उन्हें मालूम नहीं था क्या हुआ कैसे हुआ। आज उन्हें मालूम है कि पिता तो हमेशा के लिए जा चुके हैं, भाई भी 14 वर्ष तक नहीं रहेंगे। तो आज उन्होंने देखा अयोध्याम तु तदा दृष्ट्वा पित्रा भात्रा विवर्जिता, अपने पिता और भाई राम जी से रहित इस अयोध्या को उन्होंने देखा। देख करके भरतो दुख संतप्तः, भरत जी को बड़ा दुख हुआ। सारथिम सुमंत्रम चैदम अब्रवीत, अपने सारथी सुमंत्र जी से ये बात कही। कहते हैं सारथे पश्य विध्वस्ता अयोध्या न प्रकाशते, निराकारा निरानंदा दीना प्रतिहत स्वना। कहते हैं सारथी पश्य अयोध्या विध्वस्ता, जरा देखो अयोध्या की सारी शोभा नष्ट हो गई है। न प्रकाशते, अयोध्या में कोई प्रकाश नहीं है। निराकार, अयोध्या का आकार ही लुप्त हो गया है। निरानंदा दीना, आनंद से रहित है, परम दीन भाव को प्राप्त है। प्रतिहत स्वना, शब्द रहित है। इस अयोध्या नीरो पड़ी हुई है, इसमें कहीं से कोई शब्द नहीं आ रहा है। ऐसी अयोध्या को देखकर सुमंत्र जी से उन्होंने बहुत कुछ कहा है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। कहते हैं स्निग्ध गंभीर घोषेण संदनेन उपयान प्रभु अयोध्याम भरताचे प्रम प्रविवेश महायसा। कहे महायसा भरता प्रभु, प्रभु प्रभु का भी बड़ा अर्थ है। आज तो भरत जी प्रभु ही हैं, सर्वशक्तिमान हैं, संपूर्ण पूर्ण प्रभाव वाले हैं। तो कहे महायसा प्रभु भरतः स्निग्ध गंभीर घोषणेन संदनेन, उस रथ से जिसके चलने पर घरघराहट की सुंदर बड़ा सुंदर मधुर शब्द आता था। उपयान, उससे आकर के अयोध्या छे प्रम प्रविवेश, बड़ी शीघ्रता से उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया। प्रवेश करते ही क्या देखा, कहे बिडाल उलूक चरिता आलीन नरवारणाम तिमिर अभ्याहृताम कालीम अप्रकाशाम निशाम यो। कहे बिल्ली और उल्लू नाच रहे थे, दौड़ रहे थे। बिडाल उलूक चरिताम, आलीन नरवारणाम
मनुष्य और हाथी तो जगता है जैसे कहीं जाके छिप गए थे। तिमिर अभ्याहृताम, पूरी अयोध्या अंधकार से ढकी हुई थी। अंधकार से ढकी हुई अयोध्या ऐसी लग रही थी कि अप्रकाशम काले मनीषामयो, प्रकाश रहित कृष्ण पक्ष की रात्रि के समान वो अयोध्या लग रही थी। कह राहु शत्रोह प्रियाम पत्नीम श्रिया ज्वलित प्रभाम ग्रहेण अभि उदितेन एकाम रोहिणी मयो पीड़िताम, रोहिणी मयो पीड़िताम। कहते हैं आज अयोध्या उस रोहिणी देवी के समान संत्रस्त है, पीड़ित है। कौन सी रोहिणी? राहु शत्रुः प्रियाम पत्नीम, राहु के शत्रु चंद्रमा, चंद्रमा की प्रिय पत्नी रोहिणी के समान लग रही है। कौन सी रोहिणी? कहे श्रीयाम प्रज्वलित प्रभाम, जो अपनी ही लक्ष्मी से, अपने ही प्रकाश से स्वयं प्रकाशित होने वाली रोहिणी। कहे दुख क्यों है? कहे ग्रहेण अभिउदिते, उनके पति चंद्रमा को आज राहु ने ग्रस्त कर लिया है और इसके कारण एकाम रोहिणी संत्रस्ताम, रोहिणी अकेली है और परम पीड़ित होकर पूरे मंडल में घूम रही है। क्या इसी प्रकार राहु रूपी इस वनवास ने मेरे राम जी को यहाँ से अलग कर दिया है। राम जी से रहित यह अयोध्या उस रोहिणी के समान दुख पा रही है जो चंद्रमा के राहु ग्रास के बाद उसकी स्थिति होती है। कहे अल्प उष्ण क्षुब्ध सलिलाम घर्म तप्त विहंगमाम लीन मीन जसग्राहाम कृषाम गिरि नदी मयो। कहे अयोध्या कैसी है? उस पर्वती नदी के समान है, उस पर्वतीय नदी के समान, गिरि नदी मयो, उस पर्वतीय नदी के समान है। कैसी? कहे कृषाम, जो बहुत दुबली हो गई है, अर्थात उस नदी का जल कम हो गया है। अल्प उष्ण क्षुब्ध सलिलाम, जल कम है और सूर्य की गर्मी से वो गर्म हो गया है। अल्प उष्ण, और कहते हैं इसमें जो लोग पैर रखते हैं आते जाते हैं उसका जल गंदा भी हो जा रहा है। कह अल्प उष्ण क्षुब्ध सलिलाम, थोड़ा है, गर्म है और गंदला है, मटमैला है। ऐसे मटमैले जल वाली घर्म तप्त विहंगमा, जो उनके किनारे पक्षी बैठते थे, कहते हैं सूर्य के धूप से तप्त होकर के वो पक्षी भी कहीं उड़ गए। जल के अंदर ग्राह मगर नक्र आदि जो चलते हैं, कहते हैं लीन मीन जसग्राहाम, वो मकर, वो मत्स्य, वो सब नदी के गहरे पानी में, जहां भी गहरा है वहां जाकर छिप गए हैं। और इस नदी के समान जो कृष है, जो जिसका जल गंदा है, जिसका जल गर्म है, जिसमें जल बहुत कम है, इस नदी के समान यह अयोध्या लग रही है। गिरि नदी मयो अयोध्या। विधूमा मयो हेमा वाम शिखाम अग्नेय समुत्थिताम हवि अभिओक्षिताम पश्चात शिखाम विप्रलयम गताम। कहते हैं पहले जैसे कोई यज्ञ हो, उसे हवन किया जाए तो समुत्थिताम अग्नेय, उस यज्ञशाला में से जो अग्नि निकलती है, अग्नि शिखाम, उस
ज्वाला की लपट, ज्वाला की अग्रभाग, हेमा भाम विधूमामयो, जो स्वर्ण के समान तप्त सुंदर चमकता हुआ दिखाई देता है, जिसमें धुआं रहित रहता है, विधूमामयो। इसके समान पहले अयोध्या एकदम चमचमाती हुई थी, लेकिन राम जी के वनवास जाने से अयोध्या क्या हो गई? उसी अग्निकुंड में हबि अभियोक्षिताम पश्चात, भविष्य के रूप में उस अग्नि में जब दूध डाला गया, दूध की आहुति हुई, तो कहे पश्चात शिखाम विप्रलयम, जैसे उस अग्नि की, प्रज्वलित अग्नि की शिखा का प्रलय हो जाता है, शिखा का विलय हो जाता है और केवल धुआं रह जाता है, उसी प्रकार धुआं युक्त यह नगरी दिखाई दे रही है। जो पहले बिना धुएं की अग्नि के समान प्रकाशित थी, आज यह धुआं युक्त, जिसमें कुछ नहीं है, ऐसी नगरी दिखाई दे रही है। विध्वस्त कवचाम रुग्ण गजवाजिरथ ध्वजाम हत प्रवीराम आपन्नाम चमूमयो महाहवे, महाआहवे, आहवे समरे युद्धे, महासमरे चमूमयो। उस महासमर में उस सेना के समान यह अयोध्या हो गई है, जो कहे जहां सैनिकों के विध्वस्त कवचाम, जिनके कवच छिन्न भिन्न हो गए, और रुग्ण गजवाजिरथ ध्वजाम, जहां के घोड़े, हाथी, रथ, पताकाएं ऐसा लग रहा है किसी रोग से ग्रसित हो गई है, रुग्ण। हत प्रवीराम आपन्नाम, शत्रु वीरों के द्वारा जिस सेना के वीर मार दिए गए हैं, शत्रु सेना द्वारा जिस सेना के वीर मार दिए गए हों, जिनके कवच ध्वस्त हो गए हों, जिनके यहाँ की सेना की हाथी घोड़े ये सब रुग्ण से प्रतीत हो रहे हों, उस सेना के समान आज यह अयोध्या दिख रही है। पराजित सेना के समान आज अयोध्या। सफेनाम सस्वनाम भूत्वा सागरस्य समुत्थिताम प्रशांत मारुत उद्भूताम जलोर्मिमयो निस्वनाम। कहते हैं जैसे एक समुद्र है, कहे समुत्थिताम, वायु वेग के कारण उस समुद्र में पहले जलोर्मिमयो, उस वायु वेग के कारण बड़ी बड़ी उताल तरंगे उस समुद्र में निकलती हैं। सफेनाम सस्वनाम भूत्वा, फेन युक्त बहुत सारा गंभीर शब्द करता हुआ उसकी लहरें जो चलती हैं समुद्र की, लेकिन यह वायु के वेग के कारण होता है। कहते हैं लेकिन आज प्रशांत मारुत, आज वायु का वेग शांत हो गया है, ये सागर निस्तब्ध है, सागर की लहरें नहीं उठ रही हैं, कि निस्वनाम। जिस प्रकार वायु का वेग समाप्त होने से समुद्र निस्तब्ध हो जाता है, उसी प्रकार आज यह अयोध्या निस्तब्ध है, इससे कोई शब्द नहीं आ रहा है। त्यक्ताम यज्ञायुधैः सर्वैः अभिरूपैः याजकैः सुत्या काले सुनिर्वृते वेदिम गतिरवामयो। कहे अयोध्या आज यज्ञ की उस वेदी के समान है, जिसमें गतरवाम, कोई वेदोच्चार नहीं हो रहा है। यज्ञ की उस वेदी के समान है, जहां कोई मंत्रोच्चार नहीं हो रहा है। ये कब होगा? कहीं एक यज्ञ संपन्न हुआ, सुत्या काले, यज्ञ के अवसान समय में। सुत्या काले कहते हैं सोमपानी, यज्ञ के अवसान में सोमपान की विधि है।
तो कहते हैं सुत्या काले, यज्ञ के अवसान समय में यज्ञ आउधैः सर्वैः अभिरूपैः याजकैः त्यक्ता, यज्ञ में लगने वाले आयुध श्रुक श्रुवा आदि ये सब वहां से विसर्जित हो चुके हैं। अभिरूपैः याजकैः, सुंदर सुंदर याजक लोग भी अब वहां से जा चुके हैं। त्यक्ताम गतरवाम वेदीमयो अयोध्याम प्रतिभाति में, हाँ, मंत्रोच्चार से रहित उस वेदी के समान आज अयोध्या मुझे प्रतीत हो रही है। कहे गोष्ठ मध्य स्थिताम आरताम अचरंतीम नवम तृणम गोवृषेण परित्यक्ताम गवाम पत्नीमयो उत्सुकाम, कहे गवाम पत्नीमयो उत्सुकाम। कहे आज उस गाय के समान ये अयोध्या दिख रही है, जो गाय ऋतुमती है। आज वो प्रसार के साथ संपर्क समागम करना चाहती है, लेकिन गोवृषेण परित्यक्ताम, किसी अपराधी ने उस साण को हटा दिया है, वो अतृप्त है वो गाय। अचरंतीम नवम तृणम, नया नया सुंदर सुंदर घास उसको हरी हरी दी गई, फिर भी उसका वो भोजन नहीं कर रही है। आरताम गोष्ठ मध्य स्थिताम गवामयो अयोध्या प्रतिभाति में, इस प्रकार परम दुखी हो गाय जो अगोष्ठ में जो बंधी हुई है, उस गाय के समान मुझे अयोध्या लग रही है। प्रभाकराद्यैः सुस्निग्धैः प्रज्वलद्भिः उत्तमैः वियुक्ताम मणिभिः जात्यैः नवाम मुक्तावलीमयो, कहते हैं नई नई मोतियों के माला के समान अयोध्या लग रही है। नवाम मुक्तावलीमयो, नई मोती की मालाओं के समान यह अयोध्या है। मोती की माला है तो खराब कैसे? कहते हैं इसलिए कि प्रज्वलित भी उत्तमई सुस्निग्धई प्रभाकराद्यैः मणिभ्यैः वियुक्ताम, कहते हैं उस माला के समान इसलिए है कि मोतियों के माला के बीच में मणि और पुखराज आदि जब डाले जाते हैं तब उसकी शोभा बढ़ती है। तो कहते हैं आज अत्यंत चिकनी चमकीली अच्छी जात की प्रभाकर मणि भी पद्मराग आदि मणियों से रहित यह नई मोतियों की माला के समान जिसमें कुछ कमी दिख रही है, अयोध्या आज इस नई मोती के माला के समान दिख रही है, जिसमें मणियों का हीनता है, मणियों से रहित है। सहसा आचरिताम अस्थानात महीम पुण्य छयात गताम संहृत दुत विस्ताराम तारामयो दिवस्युताम, कहे अयोध्या कैसी है? कहे दिवस्युताम तारामयो, आकाश से गिरे हुए उस तारे के समान है। अयोध्या कैसी है? दिवस्युताम तारामयो, आकाश से गिरे हुए पतित हुए उस तारे के समान है। जो तारा कहते पुण्य छयात गताम अस्थानात महीम सहसा, जैसे अचानक ही पुण्य का क्षय हो जाने से वो तारा रूपी ग्रह अपने स्थान से भ्रष्ट होकर पृथ्वी पर गिर गया हो। असंगृत दुत विस्ताराम, उसका प्रकाश सिमट गया हो, वो प्रकाशहीन हो गया हो। उस गिरे हुए प्रकाशहीन तारे के समान यह अयोध्या है। पुण्य धाम बसंता हते
पुष्पनद्धाम बसंतांते मत्त भ्रमर शालिनी द्रुतदावाग्नि विप्लुष्टाम क्लांताम बनलताम यो। यह अयोध्या क्लांत बनलता के समान है। क्लांत यानी थकी हुई, श्रमित, श्रमित बनलता के समान आज अयोध्या है। ये अयोध्या पहले कैसी थी? ये लता कैसे कहली थी? ये लता जो आज पुष्परहित हो गई है, क्लांत हो गई है, वो क्यों हुई? कहे बसंतांते, बसंत के बाद ग्रीष्म काले, है ना? ग्रीष्म काल में लता जिस प्रकार श्री विहीन हो जाती है, उसी प्रकार अब पहले क्या थी? कहे बसंते पुष्पनद्धाम मत्त भ्रमर शालिनी। पहले फूलों से गलदी हुई थी, उस फूलों के ऊपर मतवारे भ्रमर गुंजार किया करते थे। ऐसी सुंदर आभा वाली वो बनलता, वो अयोध्या आज श्री राम जी के कारण आज है, कहते हैं क्लांताम बनलताम यो अयोध्या प्रतिभाति में। उस थकी हुई बनलता के समान, पुष्परहित बनलता के समान यह अयोध्या मुझे आज दिख रही है। सम्मूढ़ निगमाम सर्वाम सक्षित विपणापणाम प्रच्छिन्न शशि नक्षत्राम द्यामयो अम्बुधरय वृताम। कहते हैं द्यामयो, ये अयोध्या उस आकाश के समान है। द्यामयो उस आकाश के समान है जहां अम्बध अंबर धरय यताम, जो बादलों से प्रच्छन्न, उस आकाश के समान है जो जहां बादल से ढके हुए हैं। और प्रच्छन्न शशि नक्षत्राम, जहां बादलों के द्वारा चंद्रमा और तारे भी ढक गए हैं, उस आकाश के समान यह अयोध्या प्रभाहीन है। और सम्मूढ़ निगमाम सर्वाम, सारे व्यापारी मूढ़ हैं, किन कर्तव्य भी मूढ़ हैं। क्या करना चाहिए इसका व्यापारियों को ज्ञान नहीं है। इसलिए संक्षिप्त विपणापणा, कहते हैं क्रय विक्रय के लिए थोड़ी थोड़ी दुकानें खुली हैं। संक्षिप्त विपणापणा। एक और बढ़िया दिया, क्षीर पानोत्तमय भगनैः सरावैः अभिसंवृताम् हत सौंदामयो ध्वस्ताम पान भूमिम असंस्कृताम। कहते हैं इस श्लोक का जन्म असंस्कृताम से है। यहाँ कोई संस्कार नहीं हुआ। अयोध्या में बहुत दिनों से कोई झाड़ू बुहारू नहीं लगी है। तो कहते हैं ऐसे इस कूड़ा करकट के ढेर को देख करके भरत जी को आज अयोध्या कैसी लगी? क्षीण पानोत्तमय, उस मधुशाला के समान लगी जहां हत सौंदामयो, यहाँ मधुशाला का मधु का पान करने वाले मधुपाई ही नहीं, मारे गए। और क्या है? कहे भग्नैः सरावैः विसंवृतम्, सराव माने प्याला, भग्नैः टूटे हुए प्याले यहाँ वहां मधुशाला में पड़े। कोई मधु का पान करने वाला नहीं है, उस मधुशाला में झाड़ू तक नहीं लगी है। ऐसी मधुशाला के समान अयोध्या प्रतिभाति में। वृक्न भूमि तलाम निम्नाम वृक्न पात्रैः समावृताम उपभुक्त उपयुक्त उदकाम भगनाम प्रपाम निपतिताम यो। कहते हैं प्रपाम निपतिताम यू भगनाम, एक टूटी हुई पौशाले के समान अयोध्या लग रही है। टूटी हुई पौशाले के समान अयोध्या लग रही है। कहते हैं भगनाम प्रपाम, जिसके खंभे टूट गए। पौशाला जो बना था खंभों पर आधारित था, उसके खंभे टूट गए हैं। उपयुक्त उदकाम, जिसका जल प्रयुक्त हो चुका है, अर्थात जल रहित है। वृक्न भूमि तलाम निम्नाम,
और वो गौशाला टूट करके जमीन के बराबर में आ गई, नीचे पड़ गई है। कहते हैं ऐसी टूटी हुई बिखरी पड़ी हुई यह अयोध्या प्रतिभाति में। विपुलाम वितताम चैव युक्त पासाम तरस्विनाम भूमौ बाणैः विनिष्कृताम पतिताम ज्यामयो आयुधात। कहते हैं पतिताम ज्यामयो आयुधात। आयुधात यानी चापात, धनुष से गिरी हुई प्रत्यंचा के समान यह अयोध्या है। धनुष की प्रत्यंचा कब गिरेगी? कहते हैं जब उस पर शत्रु बाणों के द्वारा प्रहार होगा और प्रत्यंचा टूटकर जमीन पर गिर जाएगी। कहते हैं शत्रु के द्वारा पराजित गिरी हुई प्रत्यंचा के समान यह अयोध्या में दिखाई दे रही है। विपुलाम वितताम च युक्त पासाम तरस्विनाम, जहां बहुत बड़े बड़े धनुष रहते थे, बहुत सुंदर सुंदर बड़ा विश्व प्रसिद्ध धनुष जहां पर रहते थे। कह तरस्विनाम भूमौ बाणैः विनिष्कृताम। कह तरस्विनाम बाणैः विनिष्कृताम, वेगपूर्ण बाणों के द्वारा, शत्रु बाणों के द्वारा जिनकी प्रत्यंचा काट दी गई हो और उस प्रत्यंचा जमीन पर गिर गई हो, जमीन पर रस्सियों का ढेर बिखरा हुआ है, उन प्रत्यंचाओं का ढेर बिखरा हुआ है। उस बिखरे हुए ढेर के समान आज अयोध्या प्रतिभाति में। सहसा युद्ध सौंडेन हयारोहेन बाहिताम निहताम प्रतिसैन्येन बड़वामयोपातिताम। युद्ध सौंडेन हयारोहेन, युद्ध की कला में परम कुशल, जो अश्वारोहण करने वाला है, घोड़े पर सवार होकर के युद्ध कला में कौशल, जो युद्ध करने के लिए जा रहा था, लेकिन प्रतिसैन्येन निहताम, प्रतिसैन्य शत्रु सैन्येन निहताम, लेकिन शत्रु सेना के द्वारा वो मारा गया। और बड़वामयोपातिताम, और उसकी घोड़ी भी समरभूमि में गिर गई। कहते हैं अश्वारोही जो इस राज्य को चलाता था वो दशरथ जी स्वर्ग लोक को चले गए, और वो घोड़ी जिसको सहारा थी, है ना, वो राम जी के वनवास के रूप में वो राम जी वनवास चले गए। भरतः तु रथस्था सन श्रीमान दशरथात्मजः बाह्यन्तं रथश्रेष्ठं सारथिमवाक्यम अब्रवीत्। श्रीमान दशरथात्मजः भरतः, सर्वशोभा संपन्न दशरथ नंदन श्री भरत जी रथस्था, जो इस समय रथ पर विद्यमान है। बाह्यन्तं रथश्रेष्ठं सारथिम, उत्तम श्रेष्ठ को हाकने वाले उत्तम सारथी सुमंत्र जी से कहे एवं वाक्यम अब्रवीत। इस प्रकार की बात अयोध्या जी के बारे में उन्होंने बोली है। कल हम लोग भरत जी को नंदग्राम तक पहुंचा करके परसों से आगे चलेंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की।